जयंती, दीपक, अनुराग, पुष्पेंद्र, अंजलि। एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं। चलिए हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे पूछा गया है। यकीनन आप लोग विश्वास कीजिए, बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है दोस्तों आज का। तो देखो पहला प्रश्न है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को सभी दिशाओं के बारे में बताया था कि ये जो दिशा होती है ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। कोई भी अपनी डिग्री अपने एंगल से यहां से इधर घूमता है तो वो दक्षिणावर्त है यानी क्लॉकवाइज है, और अगर इस तरीके से घूमता है तो एंटी क्लॉक बोलते हैं यानी कि वामाव्रत बोलते हैं। एक स्टेप 90 डिग्री का होता है, 90 90 180 टोटल 360 होता है। यानी मान के चलिए शुरुआती बिंदु उसका पश्चिम दिशा में था। पश्चिम कौन सी, इधर चेहरा था उसका, मान के चलिए चेहरा उसका इधर था, ठीक है। अब वो 200 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूम जाता है। 270 का मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 हो गया, प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 270 डिग्री। यानी पश्चिम से लेकर के दक्षिण तक 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया वो, ठीक है। तो अब कौन सी दिशा में उसका चेहरा होगा, बोला सर दक्षिण के अंदर उसका चेहरा होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का। दूसरा आप लोग देखिए, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, यह भी आसान है। दूसरा कलर लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखो एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर, पूरब दिशा कौन सी है भाई, इधर की तरफ पूरब में चलते हैं। कितना चला है वो, 15 मीटर चला है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, बायां मतलब ऊपर की तरफ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ पे वो 10 मीटर चलता है। दोबारा से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर, अब फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। 15 मतलब बिल्कुल इसके सामने आ गया क्योंकि 15 मीटर इधर से चला है। तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि 15 मीटर चला तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये पूछ रहा है आपसे। तो जितना यहां पर होगा उतना ही यहां होगा। कितना है, 10 मीटर। तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्त इसका क्या होने वाला है, बोला सर 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों प्रश्न क्रिस्टल क्लियर हो गए सभी को, दोनों प्रश्न सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गए। एक बार बता दें, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का, देखिए ये तो मैथ का पाई चार्ट था, तो आप लोगों को मैथ वाले सर करवा देंगे इसको। मैं केवल और केवल रीजनिंग के क्वेश्चंस को ही क्लियर करवाऊंगा। अब देखिए एक ये प्रश्न है, ध्यान से देखिए। हालांकि ये जो प्रश्न है आपका स्लोज्म टॉपिक से है, या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी इसको कह सकते हैं, डायग्राम से भी हो सकता है, केवल आप लोग एनालिटिकल तरीके से भी इसको कर सकते हैं, केवल सोच समझ के। कैसे, ट्रे टेबल टेनिस है। जब कभी भी यार हमने देखा है स्लोज्म में कि सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, इस तरीके से सभी लगा होता है या सम लगा होता है। लेकिन कई बार मैंने बताया पर्टिकुलर किसी का नाम हो, ठीक है, कल ही वीडियो मैंने बताई थी उसी में बताया था, तो आप इसको सभी मान सकते हो। तो सभी टेबल टेनिस खेलती हैं, तो सभी टेबल टेनिस है, आप ये मान सकते हो। सभी टेबल क्या है, सभी टेबल टेबल टेनिस है, हमने ऐसे कहा। फिर कहा टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। जो टेबल टेनिस है वो सभी क्या है, कठिन खेल है। के टी मैं कह देता हूं, कठिन, सॉरी के टी नहीं, के कठिन गेम या के कह सकते हो, कठिन खेल है। तो कह रहा है निष्कर्ष है कि ट्रे एक कठिन खेल है। भाई ट्रे से हम लोग कठिन खेल की तरफ चलेंगे तो ऑल वाले सही होते हैं डेफिनेटली। तो ये आप लोगों का क्या होगा कि बनाया गया निष्कर्ष संभवतः गलत है, नहीं। बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, नहीं, सही है। बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप बिना डायग्राम के भी इसे कर सकते हो, केवल आप सोच समझ के ही कर सकते हो। देखो कैसे, टेबल टेनिस, देखो ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। अगर टेबल टेनिस कठिन खेल है और ट्रे टेबल टेनिस खेलती है तो डेफिनेटली दोस्तों ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, क्योंकि कठिन खेल कौन सा है, टेनिस। तो ये आप लोगों का निश्चित तौर पे सही है। आप लोग डायग्राम बना के करो या डायरेक्टली करो, आसान है, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, आपके सामने दिया गया है, आपके सामने प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है। क्लासिफिकेशन का ये टॉपिक है, यानी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिकोण, गोला, वृत्त और वर्ग। यानी दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं गोला, तो गोला एक 3D आकृति है, बाकी सारी की सारी 2D आकृतियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, गोला। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये दे रखा है स्क्रैबल। तो आपसे पूछा गया है, बताइए स्टैंड को कोड क्या किया जाएगा। तो आप लोग समझिए, जैसे कि S 19 नंबर पे होता है तो 19 लिख दिया है, C 3 नंबर पे होता है 3 लिख दिया है,
R 18 नंबर, यानी कि सभी लेटर की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू को यहां पे ड्रॉ कर दिया जस्ट, और कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, चलो। नहीं, पेपर बहुत आसान है। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है तो डेफिनेटली पेपर कठिन होगा ही होगा, लेकिन पेपर बड़ा ही आसान आया हुआ है। देखो यार, मैं यहां पर ना सबसे पहले देखो यहाँ पे S 19 नंबर पे होगा तो 19 लिखा, U 21 नंबर पे, 19 के बाद 21 आएगा, नहीं 20 नंबर, T है ना, फिर T 20 नंबर पे है, फिर U है 21 नंबर, उसके बाद में दोस्तों डबल N यानी 14, क्योंकि N 14 नंबर पे होता है, E 5 नंबर और D 4 नंबर। ये आप लोग चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये चेक कर लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है। तो यहां आप लोग देखिए 19 20 21 नहीं है ये, 19 20 21 14 14 54, आप सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करें, 19 20 21 14 देन 14 फिर से ये 14 14 और लास्ट में 54, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, केवल ऑब्जर्व करना है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए सारे के सारे भाई मेरे, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आप लोगों का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन बहुत ही आसान आया हुआ है, जो भी मैंने जितना भी पढ़ाया था उससे तो बहुत ही आसान है पूरा का पूरा पेपर। मैंने लगभग 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया था ये पूरा पेपर, देखते ही सारे सॉल्यूशन 20 मिनट में कर दिए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरे को गड़बड़ में भी लगा था, डाउट में भी लगा था। देखो दोस्तों, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, क्या कहा, मैंने बार बार बताया आपको, जब भी यहाँ पे मेरा मेरी है उसको 1 नंबर देंगे आप लोग, और उससे पहले लास्ट में निकल के आता है। तो मेरी बहन 2 नंबर दिया, माँ की इकलौते बेटे की बेटी 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे करके कर दिया। अब यहां 2 व्यक्ति होते हैं, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला कहती है, एक तो वो व्यक्ति है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, एक वो व्यक्ति है जो इशारा कर रहा है। तो जो व्यक्ति इशारा कर रहा है वह कहता है कि मेरे, तो हमने यहां पे क्या कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, तो जिसने कहा वो मेरा मेरी 1 नंबर है, तो निर्मला को मैंने 1 नंबर दिया। ठीक है, मैंने निर्मला को 1 नंबर दिया। क्या कह रहा है निर्मला, क्या कह रही है, मेरी बहन, तो निर्मला की बहन बनाओ 2 नंबर, बहन की मां बनाओ 3 नंबर। ठीक है, मां के इकलौते बेटे की बेटी, मां के इकलौते बेटे की बेटी, मैंने ये बना दिया 4 नंबर। ये लास्ट में निकल गई, लास्ट में कौन निकल गया था, वह कौन है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, वो महिला। तो यहां पे है वो कौन, महिला, ये महिला है। ठीक है, ये वो महिला है। तो अब साथियों आपको ध्यान देखना है, क्या कह रहा है आपसे कि निर्मला का महिला से, तो जिसके बाद से लगा होता है ना उससे दूसरे की तरफ चलते हैं, तो हमें महिला से निर्मला की तरफ चलना है। महिला ये है, महिला से निर्मला की तरफ चलोगे, महिला के पिताजी, पिताजी की बहन कौन होती है, बुआ, और बुआ की बहन भी तो बुआ ही होगी, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो क्या है, बुआ। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बुआ। ठीक है, पैटर्नल आंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखिए। भाई आपसे कहा गया है P से Q, अब T से क्या होगा, डेफिनेटली ये सभी स्टूडेंट इसे करके आए होंगे, बहुत ही आसान है। P से Q, P से Q का मतलब है +1 कर दिया है, T से +1 करेंगे तो 20 से 21 U, तो आपका राइट आंसर U होगा, ऑप्शन डी। आप इस पेपर के बाद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर आसान था या कठिन था। अब देखो नेक्स्ट, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेंगे हो सकता है कि पेपर थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न दिया गया है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड्स संबंधित है किससे। दोस्तों पर्दे आप लोग जानते हैं कि कपड़े का पर्दा बना होता है, डेफिनेटली। अब यहां पर जो है ना एक ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं, ब्लाइंड्स क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग इस पर्दे को देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको ब्लाइंड्स बोलते हैं। आपने देखा होगा इसकी रस्सी जब खींचते हैं तो ये बंद हो जाता है और खुल जाता है। इसमें ये जो स्लेट्स लगी होती हैं जिनसे ये बना होता है, खुल जाता है बंद हो जाता है, ये स्लेट्स लगी होती हैं। ओके, तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू है ही नहीं। क्या आंसर बताओगे इसका भाई, क्या आंसर बताओगे आप लोग। आप बोलोगे सर पर्दा कपड़े से बनता है, तो ब्लाइंड संबंधित किससे है, स्लेट से, स्लेट्स बोलते हैं इसको, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साबुन का संबंध साफ सफाई से है, तो उसी तरह इत्र, इत्र जानते हो आप लोग, इत्र यानी परफ्यूम, परफ्यूम किसके लिए उपयोग करते हैं हम लोग, गंध के लिए। गंध मतलब खुशबू भी हो सकती है, यानी कि अच्छी खुशबू भी हो सकती है, बुरी खुशबू भी हो सकती है। तो डेफिनेटली इसका जो राइट आंसर होगा वो स्मेल से होगा, यानी गंध से संबंधित होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर घूम जाते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। आप लोग ध्यान रखना, जब मेरा फेस मान लीजिए किसी भी दिशा में है और मैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता हूं तो विपरीत दिशा में हो जाता हूं। ध्यान दीजिए, मैंने कहा मेरा चेहरा आपकी तरफ है, मैं क्लॉकवाइज घूम जाता हूं 180, तो 90 और 90,
तो मेरा चेहरा कहाँ हो गया, पीछे की ओर। अगर मैं इसे क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉक भी चलूं तो भी मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ जाऊंगा। तो आपसे कहा गया यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर खड़े हैं, तो यार समझने की कोशिश करना कि ये एक मैंने कहा ये डायरेक्शन का पार्ट है, ठीक है। और आप जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है, बोला सर ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम होती है यहाँ पे। और जब चेहरा इधर है तो अपोजिट घूमेगा तो इधर हो जाएगा। तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, तो ये उत्तर है ऊपर, इधर पूरब है, तो इधर कौन सी होगी, उत्तर पूरब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूरब, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, भवानी सिंह वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, फटाफट देखिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में एक टॉपिक होता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट डीआई। तो मैंने वहां पे ये करवाया है क्वेश्चन। हालांकि मैं इसको डिटेल में बताऊंगा पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट पेपर में आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। तो जितने भी यहाँ पर गेम वगैरह के बारे में बात की गई है उन सबको आप देखिए। सबसे पहले वीडियो गेम, उसके बाद इंडोर गेम, ठीक है जी, देन उसके बाद में आउटडोर गेम। तो 3 खेलों की यहां पे बात की गई है। तो मैं तीनों का मिक्स एक डायग्राम बना लेता हूं, तीनों का एक मिक्स डायग्राम बना लेता हूं। ओके, कोई दिक्कत है? यहां पे मैं इनका नाम भी लिख देता हूं, मैं यहां पे इनका नाम भी लिख देता हूं। मान लो मैंने कहा ये इंडोर गेम IG, आउटडोर गेम OG, और इसको मैंने नाम दे दिया वीडियो गेम। इनके बारे में बात की गई है, समझ रहे हो मेरी बात को? इनके बारे में क्या है दोस्तों, बात की गई है। चलो, तो यहां पर इनके बारे में बात की गई है। अब आप इनकी डिटेल को समझिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप वो लिखिए जो तीनों गेमों को पसंद करता है या तीनों गेमों को खेलता है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि भाई साहब ये देखो लास्ट में देखो 8 को सभी प्रकार के खेल खेलना पसंद है, यानी कि 8 व्यक्ति जो हैं वो अंदर आने वाले हैं। कितने व्यक्ति अंदर आने वाले हैं, 8 व्यक्ति अंदर आने वाले हैं। तीनों के लिए हमने यहां पे रख दिया 8। अब देखो फिर आपसे कह रहा है ऊपर जाओ, 60 विद्यार्थी, चलो हटाओ इसको भी हटाओ, जो 2-2 गेम खेलते हैं वो लिखो सबसे पहले। 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, हटाओ इसे भी। कह रहा है अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर, ये लिखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। 30 छात्र हैं इंडोर और आउटडोर। तो इंडोर और आउटडोर का गेम कौन सा है, यहां पे आएगा। और कितने छात्र हैं, 30। ऑलरेडी 8 आ चुके हैं, तो कितने होंगे यहां पे भाई, 8 आ गए तो कितने बचे, 22, क्योंकि 22 और 8 कितने हो गए भाई, 30, ठीक है। चलो देन उसके बाद में दोस्तों आपको देखना है, कह रहा है 42 जो छात्र हैं वो वीडियो गेम और इंडोर गेम खेलते हैं। 42 छात्र इंडोर और वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम इंडोर। तो इंडोर गेम ये रहा, वीडियो गेम ये रहा। 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, 8 में से आप 42 में से 8 माइनस कर दो, कितना होगा, 34 आ जाएगा। तो 34 छात्र जो हैं वो इधर हैं। उसके बाद साथियों आगे देखो, आगे 18 जो लड़के हैं वो वीडियो गेम और आउटडोर गेम खेलते हैं। 18 में से 8 आ चुके हैं, बचे कितने हैं, 10, ये 18 हो गए, ठीक है जी। चलो उसके बाद सिंगल सिंगल आप लोग देख सकते हैं। आपको मालूम है कि 60 विद्यार्थी जो है वो वीडियो गेम पसंद करते हैं, और वीडियो गेम में कितने आ चुके हैं, 34, 10 और 8, इनको जोड़ दो, सबको जोड़ दिया। और 60 में से ये माइनस कर दो, तो कितना बचेगा भाई, 34, 8 और 10 माइनस करोगे 60 में से, तो भाई साहब 34 और 10, 34, 10 44, 44 और 8, 4 और 4 8, तो ये 42, यानी कि 8 आप लोगों का बचेगा, 52, यानी कि 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ओके वेरी गुड। देन उसके बाद में दोस्तों आप लोग देखेंगे कि 70 छात्र इंडोर गेम खेलते हैं। इंडोर के लिए ये वाला है 34, 8 और 22, इसमें से घटा दो, तो ये कितना बचेगा, 70 में से अगर मैं माइनस कर दूं इन सबको, 70 में से इनको माइनस कर रहा हूं मैं, तो 70 में से माइनस करने का मतलब ये बचेगा आपका ये हो जाएगा भाई 64, 64 के बाद 6 बचेगा, यहाँ पे 6 यहाँ बचा। उसके बाद आप लोग देखो आउटडोर गेम कितने हैं, आउटडोर गेम है 75, कितने हैं 75, 75 अगर आउटडोर गेम का है तो आप लोग 22 और 8 30 और 40, 40 घटा दीजिए 75 में से, 40 घटाओगे 75 में से तो आपका 35 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 35 बचेगा। यहां आ गया 35। पूछा क्या है आपसे, वेन आरेख के उपयोग में बताओ कितने छात्रों ने जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं, केवल आउटडोर का बताओ कितना है, केवल आउटडोर का बताओ कितना है। तो केवल आउटडोर के जो है वो है 35 छात्र,
कितने हैं 35 छात्र। अब आप बोलोगे सर इतना डिटेल में आपने क्यों समझाया, क्वेश्चन बताते आगे बढ़ जाते। तो भाई ये आने वाले आपके नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है, जो भी आपका कल आज में होना है उनमें आपका ये देखने को मिले। तो ध्यान रखना, केवल का जो है ये वाला डायग्राम होता है, केवल का ये वाला डायग्राम होता है, केवल का ये वाला डायग्राम होता है, ठीक है। और केवल इंडोर और वीडियो गेम केवल आ जाए, केवल इंडोर और वीडियो गेम तो ये वाला है, केवल इंडोर और आउटडोर गेम आ जाए ये वाला है, केवल वीडियो गेम और आउटडोर गेम आ जाए ये वाला है, ठीक है। तीनों का ये है, ओके। और अगर दोस्तों आपसे ये आ जाए केवल ना लगा हो और आपसे पूछे क्या, आपसे पूछे कि बताओ आउटडोर और इंडोर गेम कौन खेलता है, तो आउटडोर और इंडोर 22 और 8 कितने हैं, ये हैं 30, ठीक है। और अगर पूछे इंडोर और वीडियो गेम कितने खेलते हैं, तो 34 और 8 दोनों को जोड़ देना। और अगर आपसे पूछे कि भाई आउटडोर और वीडियो गेम कितने खेलते हैं, तो 8 और 10 दोनों को जोड़ देना, 18। और टोटल आपसे पूछे कोई ना कोई गेम खेलने वाले, तो सबको जोड़ देना। बस इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त था, जबरदस्त क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस प्रश्न को, है कुछ भी नहीं इसके अंदर। जल्दी से करिए, देखिए क्या आंसर है इसका, जल्दी से करिए, इसका क्या आंसर होगा, देखो जरा फटाफट बताओ। देखो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि आपसे ये कहा गया है कि P ग्रेटर देन Q का अर्थ है कि P स्क्वायर प्लस Q की पावर 3, और P लेस देन Q का अर्थ है कि P की पावर 3 माइनस Q की पावर 2। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो इसका मान पूछा है क्या होगा। तो इसको दो पार्ट में सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना, जल्दबाजी के चक्कर में फंसना मत। देखो यहां एक ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन 2, यानी कि ए बड़ा है 2 से, तो बड़ा है तो ये वाला लॉजिक हम लोग लगाएंगे। यानी हम लोग ये कह सकते हैं एक का स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 3, यानी 2 की पावर प्लस लगाएंगे 2 की पावर 3। ये सॉल्व करो, एक का एक आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया 9, तो यहां तो वैल्यू आ गई 9। अब इतने के बाद में, यानी कि 9 के बाद में लेस देन 3, अगर लेस देन का निशान है तो क्या करोगे दोस्तों, लेस देन का निशान है तो आप p की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 2, यानी 9 की पावर 3 करेंगे, 9 की पावर 3 माइनस क्यू, यानी कि 3 की पावर कितना 2, इसको माइनस कर देंगे। 9 की पावर 3 करेंगे तो 729 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 करोगे, 729 में से 9 घटाओगे तो 720 आंसर आ जाएगा, 720 आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, 720, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए आप लोगों का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें मेरे भाई क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। नेक्स्ट फटाफट से देखो, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर कीजिए, ठीक है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह है, ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले और बाद में एक सिंबल है, एक सिंबल है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो यार, सबसे पहले यहां उठाओगे तो नहीं है, इसको उठाओगे तो चिन्ह नहीं है, यहाँ पे 2 अंक है, इसको उठाओगे एक तो यही रहा यहाँ पे, देखो ई को उठाओगे तो ई के पहले भी चिन्ह है बाद में भी चिन्ह है, ए को उठाओगे तो नहीं है 8 है बाद में, यहाँ भी नहीं है, फिर एस को उठाओगे यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसके बाद में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, केवल ए का आंसर होगा इसका। ई को आप लोग उठाओगे तो ई के पहले स्टार है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, तो केवल एक ही नंबर ऐसा, एक ही लेटर ऐसा है जिसके पहले और बाद में क्या है आपका चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखो मेरे दोस्त, आगे देखिए, बहुत सिंपल पेपर है यार, बहुत ही सिंपल पेपर है, आप लोग देख सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है कि बताइए इस पैटर्न को कौन सी आकृति, क्या करना होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखो जरा ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं यहां करूं ए से सी, ए से सी करोगे तो 1 और 2 3, यानी प्लस के 2 कर दिए हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 पे क्या होगा जी, तो शुरुआत जी से होगी, हालांकि ऑप्शन सी है राइट आंसर है, लेकिन पूरा चेक करना है हमें। पूरा चेक करोगे तो जेड से वाई माइनस 1, वाई से एक्स माइनस 1, एक्स से माइनस करेंगे तो डब्ल्यू, ओके देखो यहाँ डब्ल्यू है। देन उसके बाद 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 पर यहाँ 12 आ जाएगा, प्लस 3 कर दिया ना इस बार। अब देखो 2 से आप लोगों का देखो 4, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 पर क्या होता है एच, तो राइट आंसर ये है, फिर 2 प्लस कर दिया है, यानी कि पहले प्लस का आपका 2, फिर प्लस 1,
फिर प्लस के आप लोगों के 3, फिर प्लस के 2, इस तरीके से सीरीज को आगे कंटिन्यू किया गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, इसको आंसर कीजिए फटाफट से, इसको आंसर कीजिए। सीरीज के भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार, मतलब कि आज से पहले मैंने इतना आसान पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस का शायद देखा नहीं है, बहुत आसान पेपर है। देखो यार, यहां ध्यान दीजिए, देखो कितना आसान है। ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, दो का नहीं, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 3 का क्यूब, यहां लिख देता हूं मैं। देखो, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, इतना ही होगा, एक ही होगा। अब 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, देखो 1 3 5। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 लिखा है, तो 49 आंसर आएगा इसका, 49। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगे आपसे जो पूछा है वो देखिए जरा क्या कह रहा है। वर्णमाला क्रम में अगर हम लोग देखें तो कौन सा शब्द लिखा गया है। कोलैप्स को देखोगे तो ये 3, फिर 15, फिर 12, फिर 15, तो 12 के बाद फिर से 15, पहले 15 था, फिर 12 आ गया, फिर 15, यानी पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, नहीं बात बनेगी। यहां देखो ये 5 नंबर पे है, फिर ये 5 नंबर पे आ गया, बीच में देखो V 22 नंबर पे, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, नहीं बात नहीं बनेगी। यहां देखो 2 पे, फिर 12, 2 L 12, 15, 15, 16, 19, यही सही है, ये एक सीक्वेंस में है। यानी ये आपसे कहना चाह रहा है कि वर्णमाला क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हो, ए के बाद बी या सी या डी, कोई सा भी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि ए के बाद में फिर बी आ जाए, फिर सी आ जाए और फिर ए आ जाए, यानी कि बड़ा बड़ा होने के बाद फिर छोटा नहीं आना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर नीचे हो सकते हैं, ध्यान रखना। कहीं आप लोग देखो कि सर हमारा तो डी लगाया है, हम ये लगाया है, तो ये आप लोगों के कई बार क्या है, ऑप्शन आगे पीछे भी दे रखे हैं, प्रत्येक सेट में अलग अलग तरीके से। ठीक है, कॉपी पेस्ट ना करो, इसलिए होता है। देखो दिए गए आरेख परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। पिछड़े माने जाने वाले लोगों के कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है, बताइए जरा, बताइए मेरे दोस्त, कितने शिक्षित नहीं है। भाई बड़ा सिंपल सा ये लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वैन आरेख है, ये जो सर्कल है ये नौकरी पेशा वाले हैं, ये जो स्क्वायर है आपका ये पिछड़े लोग हैं। शिक्षित लोग कौन से, ट्रायंगल के अंदर। कह रहा है पिछड़े माने जाने वाले लोग, तो पिछड़े माने जाने वाले लोग कौन है भाई, वो ये इसके अंदर है, इसके अंदर, यानी इसके अंदर वाले लोगों को जोड़ो। लेकिन शिक्षित व्यक्तियों को मत जोड़ना। शिक्षित कौन है, ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल से बाहर वाले जोड़ लो, इस स्क्वायर के अंदर आते हो। ट्रायंगल से बाहर वाले जो स्क्वायर के अंदर आते हैं उनको जोड़ लो भाई। 17 और 5, 17 + 5 करोगे तो 22 आंसर आ जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो यहां पर देख पा रहे हो, ये तो आप लोगों का मैथ का हो गया, हटाओ इसको, मैथ वाले को हम लोग छेड़ेंगे ही नहीं। आगे आते हैं। हाँ जी, तो यार ये भी नहीं है, इनमें से कोई सा भी नहीं है, अभी मैथ चल रहा है पूरा। चलो हटाओ भाई मैथ को, ये भी नहीं है। चलो भाई देखो क्वेश्चन, और तेजी से बढ़ाओ आगे, और नहीं है, मैथ चल रहा है अभी तो। टाइप वाइप करवाता तो बहुत समय लग जाता, मैं ऐसे ही स्कैन करवा लाया इसको, स्कैन करके लगा दिया। चलो ये आ गया भाई, बहुत जबरदस्त, सुंदर, लाजवाब। देखो प्रश्न कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा भाई, सारे के सारे भाई, सारे के सारे भाई ध्यान देना। एक प्रश्न है जिसमें एक सीरीज दे रखी 7 13 21 34। अब इस सीरीज को आप लोग देखिएगा कि आपसे पूछा गया है कि अगर हम लोग, क्या पूछा है, इनकरेक्ट नंबर पूछा है क्वेश्चन नंबर 40 में। इनकरेक्ट नंबर पूछा है, मतलब गलत नंबर आपसे पूछा है, गलत नंबर आपसे पूछा है, बताओ इनकरेक्ट नंबर आपसे पूछा है। देखो यार यहां से 4 में अगर आप लोग 4 और 3 7 + 3 हो रहा है, आगे 7 दूनी 14 यानी कि प्लस के 6 हो रहे हैं, यानी कि आप लोग देखो पहले 3 फिर 6, अब 9 प्लस करके देखो भाई, 9 प्लस करोगे 13 में तो कितना हो जाएगा, 13 में अगर 9 प्लस करोगे तो 22 होना चाहिए। तो यहां पर 21 दे रखा है, होगा कितना, 22। चलो बहुत बढ़िया। अब 22 जो नंबर है उसमें आप लोग 12 ऐड कर दो, तो देखो यहाँ 2 और 2 4, ठीक है, 2 और 1 3, वेरी गुड। तो यानी 21 की जगह पर 22 आना चाहिए, यही गलत है। तो यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन, वो उधर चला गया, उधर चला गया। ऑप्शन डी है आप लोगों का 22 आंसर, ठीक है। 21 आंसर है, 22 आएगा, वहां पे 21 दे रखा होगा, देख लो आप लोग एक बार, एक बार देख लो आप। अरे कहाँ गया भाई, ये देखो, दिख गया। चलो बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन नंबर इसका डी है 21।
ऑप्शन नंबर डी है 21। क्यों? क्योंकि पैटर्न बन रहा है 3 6 12, ठीक है, 3 6 9 12 इस तरीके से, पहले 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12। अगर 13 में 9 बढ़ाओगे तो 22 आएगा, 21 नहीं आएगा। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा, ईंटें काउंट करनी है इसमें, ईंटें काउंट करनी है। करो भाई, ईंटें काउंट करो जल्दी फटाफट से, ईंटें काउंट करो और बताओ कितनी ईंटें इसके अंदर हैं, कितनी ईंटें इसके अंदर हैं, बताओ जरा। भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जब मैं आप लोगों को क्यूब क्यूबॉइड करवाता हूं तभी करवा देता हूं इन क्वेश्चंस को, क्यूब और क्यूबॉइड करवाता हूं जब भी इन क्वेश्चंस को मैं करवा देता हूं। देखो देखो भाई, सबसे नीचे वाले बेस में देखो भाई, 1 2 3, तो 3 तो इस लाइन में होंगी, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 और 3 6, 3 9, पहली मंजिल पे 9 हो गए, ठीक है। इधर से 3, यहाँ भी 3 है ना, तो इसके पीछे भी 3 होंगी, इसके पीछे भी 3 होंगी, 3 3 6 3 9, 9 इधर है तो 9 ही ऊपर होंगे, 9 दूनी 18। 18 के बाद आप लोग देखो, 1 19 20 21 22 और एक नीचे होगी 23, ठीक है। 23 के बाद में एक ये है ऊपर 24, तो कितने हो गए इसमें 24, कितने हो गए 24। ये तो सभी काउंट कर सकते हो इन ईंटों को, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो बड़ा आसान है ये। नेक्स्ट आगे आओ भाई, आगे आओ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ ध्यान देना, ये तो आप लोगों का मैथ का हो गया पोर्शन। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, ये आप लोगों का जो प्रश्न है ये विषम चुनवा रहा है आपसे, कह रहा है कि ऑड बताइए। क्लासिफिकेशन टॉपिक से कई क्वेश्चन आ गए, 2-3, तो ये आपसे कह रहा है KL QR AZ FG, तो आपसे पूछा इनमें से ऑड बताना जो सबसे अलग है। अगर मैं अलग की बात करूं ना दोस्तों, तो यहां पर देखो ए का अपोजिट जेड है, ए का अपोजिट जेड मतलब ये अपोजिट वैल्यू दे रखी है, बाकी कुछ भी अपोजिट नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पे मिरर इमेज का ये क्वेश्चन है। मिरर इमेज का थोड़ा छोटा करूंगा मैं जिससे कि आपको पूरा दिखे। ये है मिरर इमेज। अब इस मिरर इमेज को अगर हम लोग थोड़े ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि भाई इसको जब हम लोग कंप्लीटली दूसरी जगह बना के देख लेते हैं, चलो यहां बना के देख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा चित्र तो खैर बनेगा नहीं इतना बढ़िया मेरे से, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इसे जब लेफ्ट राइट चेंज होता है मिरर में, लेफ्ट राइट चेंज होता है, तो ये ट्राइंगल अगर नीचे फेस करके तो होगा नीचे ही फेस करके, नो डाउट। अब ये जो इधर है ना आप लोगों का, वो इधर हो जाएगा, कहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बस ये चीज चेक कर लो आप लोग, इसी से क्लियर हो जाएगा। भाई यहां तो नहीं है, यहां है, हालांकि आप लोग सी ऑप्शन भी कह सकते हो, ये वाला नहीं है, आप लोग बी ऑप्शन भी कह सकते हो। अब लेफ्ट राइट चेंज होता है मेरे दोस्त, अब इसे आप लोग इधर लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे तो बिल्कुल ये नीचे थोड़ी आ जाएगा यार, नीचे कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो कहां जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे, ये ट्राइंगल जो है वो इधर आ जाएगा लगभग यहां, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला प्रश्न है, आपको इसमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, कितने ट्राइंगल हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर या इन द फिगर। तो बताइए कितने ट्राइंगल इसके अंदर हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना है सभी को, ध्यान से, ठीक है। देखो यार यहाँ पर पहला ट्राइंगल ये रहा, 1 2 3 4। मैं एक एक फिगर से बनने वाले ट्राइंगल काउंट कर रहा हूं। सबसे पहले जो एक सिंगल फिगर से बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 ट्राइंगल ऐसे हैं जो कि केवल और केवल एक फिगर से मिलकर के बने हैं। कितने हैं, 12। 12 के बाद दो फिगर वाले देखो, 12 के बाद देखो 13 और एक 14, उसके बाद 15 और एक 16 है, तो इसके अंदर केवल 16 ही है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, 16 ट्राइंगल इसके अंदर हैं, 16 ट्राइंगल इसके अंदर है। चलो भाई नेक्स्ट आगे देखिए, फिर से ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन के भी कई क्वेश्चन आए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के। तो आगे आपसे क्या पूछा है ध्यान दें, आगे आपसे क्या पूछा है ध्यान दें, अनीश की ओर इशारा करते हुए। और हालांकि ना यहाँ पे मैंने देखा है कि 2-3 क्वेश्चन तो इशारे वाले ही हैं सारे, 2-3 क्वेश्चन तो दो तो इशारे वाले क्वेश्चन है इसमें, यानी ब्लड रिलेशन का रोल अच्छा खासा दे दिया है। तो देखो यार, ये आपसे कह रहा है कि अनीश की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, जो कहता है ध्यान रखना वो मेरा मेरी होता है, वह कहता है कि वह महिला अनीश से किस प्रकार समझते, कौन, उसकी माँ। उसकी माँ को अलग हटाओ, मेरी को 1 नंबर दो, माँ को 2 नंबर दो, इकलौती बेटी को 3 नंबर दो। ये बार बार बताता हूं, ऐसे किया करो। अब अनीश की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, महिला। तो मैंने कहा ये महिला है, ओके। महिला क्या कह रही है, महिला कह रही है कि मेरी माँ, महिला की माँ, तो महिला की माँ को 2 नंबर दे दिया मैंने। ये इकलौती बेटी, इकलौती बेटी तो यही हो जाएगी। ये बेटी पता है कौन है, ये उसकी माँ है। किसकी माँ है, उसकी माँ। किसकी माँ है, उसकी माँ, किसी की भी माँ होगी, उसकी माँ है। यानी कि यहां पर कोई लड़का होगा, ये लड़की होगी, उसकी ये माँ है। किसकी माँ है, अनीश, जो लास्ट में है अनीश। तो यहाँ एक अनीश नाम का लड़का है जिसकी ये माँ है,
ठीक है, जिसकी ये माँ है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ महिला अनीस से, तो अनीस से महिला की तरफ जाना है, अनीस ये है, महिला ये है, ये इसकी कौन है, माँ, तो इसका मदर आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदर मतलब माँ इसका सही आंसर है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आगे देखो। ज्यादा बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, आगे आपको एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। बाकी हम लोग डेली क्लासेस करवा ही रहे हैं रात को 8 बजे, वहां पर हम लोग मुलाकात करेंगे ही करेंगे डेली। पढ़ाई छोड़ना मत, बेशक कितना भी अच्छा पेपर गया हो। ठीक है, मैं सबसे एक बार निवेदन यही कर रहा हूं कि जब तक ज्वाइन लेटर आपके पास ना आ जाए तब तक पढ़ाई मत छोड़ना, नंबर आए या ना आए। ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा भी गया हो ना, तब भी पेपर तक तैयारी छोड़ना मत। ठीक है, ध्यान रखो। देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है, जब तक आपको ज्वाइन लेटर ना मिल जाए ना किसी एग्जाम का, तब तक पढ़ाई मत छोड़ना। आगे कह रहा है कि अलग अलग, देखो 4 लोग हैं, 1 2 3 4, अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी, खजूर, 4 फल हैं। ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन है ना, और आगे भी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से देखो, इसको मैं करवा देता हूं कैसे होगा। कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वो केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में बैठा है, यानी केला और सेब वाले एक साथ बैठेंगे, हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? देखो जरा, जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वो केले चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। ठीक है, तो केला और सेब वाला एक साथ होगा, तो केला और सेब वाला एक साथ होगा, ये ध्यान रखना। जरूरी थोड़ी यार ऐसा ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है केले खाने वाला व्यक्ति इधर हो और सेब खाने वाला व्यक्ति इधर हो। बोला बिल्कुल सही, दोनों चीजें बन सकती हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब कह रहा है न कि उस व्यक्ति के बगल में जो खजूर चुनता है, समझ रहे हो? जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वो केले चुनने वाले के बगल में है, सेब चुनने वाला व्यक्ति खजूर वाले के बगल में नहीं है, यानी कि यहां पर खजूर नहीं आएगा, यहां पे खजूर नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहां पर सेब के बराबर में खजूर नहीं आएगा, सेब के बराबर में खजूर नहीं आएगा। तो जहां भी आपको सेब के बराबर में खजूर दिखाई दे रहा हो उसे हटा दो, जहां भी सेब के बराबर में खजूर दिखाई दे रहा हो उसको हटा दो। तो देखो, सेब के बराबर में खजूर यहां तो नहीं है, सेब के बराबर में खजूर यहां है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेब के बराबर में खजूर है, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, केला और सेब एक जगह बैठेंगे, केला और सेब एक जगह बैठेंगे, तो देखो केला और सेब एक जगह नहीं है, यहां सेब केला एक जगह है। ठीक है, तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए, नहीं समझ पाए? ओके, आफ्ताब अंसारी मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो दोस्त, ये इस प्रश्न को आप क्लियर समझ पाए, नहीं समझ पाए? इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देख लेना। आगे देखो दोस्तों, इस वाली आकृति को आप लोग देखिए। आपसे पूछा गया कि इस आकृति को अगर हम एक जगह जोड़ें तो ये आकृति हमें लगभग कैसी दिखाई देगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जब हम लोग इस आकृति को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देखो, यहां पर हम लोग इस आकृति को देखें तो ये वाली आकृति जो है इसको बनाएंगे ऑप्शन नंबर डी को। इस ऑप्शन नंबर डी के साथ में जो है आपका क्वेश्चन जो है आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन के साथ में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये वाली फिगर यहां से कंप्लीटली आप लोग देखेंगे तो यहां से इस तरीके से बनी हुई है। उसके बाद में ये वाली फिगर आपकी कंटिन्यू इधर बनी हुई है। आप लोग देखो ना, सारे के सारे स्टेप्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं। ये देखो, मैं कोई सा भी एक फिगर उठाऊं यहां से, ये वाला उठा करके मैं चिपका दूंगा यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ चिपक जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हैं, ये यहाँ भी 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई भाई? समझ में बात आई नहीं आई? नेक्स्ट आप लोग देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में फिर से देखो क्लासिफिकेशन से पूछा है। क्लासिफिकेशन यानी कम से कम बता रहा हूं 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन के हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप लोग, यहां ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। आप लोग देखो, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। लेकिन यहां देखो, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ये क्यूब है, बाकी सब स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे, सी के साथ हम लोग चलेंगे। आगे देखिए, आगे देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक सेट है जो महिलाओं, माता और माता पिता को दर्शाता है। माता पिता मतलब जनक। तो दोस्तों यहां पर देखो, महिलाएं सभी जो होती हैं, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं सारी की सारी माताएं जो हैं वो महिला हैं, सारी की सारी माताएं जो हैं वो महिला हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में माता पिता, तो माता पिता के लिए हम लोग ये वाला डायग्राम बना देंगे, ये पिता हो जाएंगे और जो अंदर है वो महिला है, माता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लगभग ये वाला बनेगा। तो ये ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है यार, इस डाउट में रख सकते हो फिलहाल।
इसे फिलहाल आप लोग डाउट में रख सकते हो। यहाँ पे जो है एक फिगर जो है वो कंप्लीटली बना हुआ नहीं है, जैसे कि मैं बात करूं इस वाले फिगर की, ये कंप्लीट बना हुआ नहीं है। एक सर्कल इसमें बीच में और आ जाता तो आपका करेक्ट जरूर होता। अंदर माता होती, ये महिला होती, और इधर आपका डायग्राम बन जाता किसका, फादर का, पिताजी का, तो ये करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन ही कंप्लीट नहीं है तो ये डाउट में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, पूरे सीरीज में मेरे को ये क्वेश्चन गलत लगा है। आगे देखिए आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं दस्ताने, दस्ताने आप लोग ठंड के मौसम में हाथों में पहनते हो। मोजे कहाँ पहनते हो, सॉक्स पैरों में पहनते हैं। लो, इतना आसान पेपर है। आप लोग कह रहे थे कि कठिन है, कितना आसान पेपर है दोस्तों। नेक्स्ट, आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो भाई। एक एक क्वेश्चन में मुश्किल से एक एक सेकंड का समय लगेगा। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं, जैसे आपने देखा कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से संबंधित है, तो गोताखोर किससे संबंधित, गोताखोर जो होता है वो पानी में नीचे जो है चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पनडुब्बी। भाई साइकिल तो पानी में चलेगी नहीं, जहाज पानी में चलेगा ना, हवाई जहाज, कार पानी में चलेगी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है पनडुब्बी चल सकती है पानी में तो केवल। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आगे देखो जरा। ये तो आप लोगों का फिर मैथ का खेल हो गया है। चलो भाई आगे इस वाले प्रश्न को देखिए। देखो यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन, ये देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो सी, यदि कैट को ये लिखा गया है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। सी से डी हो गया +1, ए से बी, टी से यू, प्लस का 1 कर दिया हर सिचुएशन में, तो डी से कितना हो जाएगा ई, ओ से क्या हो जाएगा पी, और जी से क्या हो जाएगा एच। तो ई पी एच आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ई पी एच राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 1 2 3 4 यानी क्रमशः 1 ए बी सी, यानी ए को ए कहा गया है, 0 को, 1 को बी कहा गया है, 2 को सी कहा गया है, 3 को डी कहा गया है, 4 को ई कहा गया है। यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है ना उससे 1 माइनस करके कहा गया है, जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे 1 माइनस कर दिया है। जैसे बी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, 2, 2 को 1 कहा गया है, 5 को 4 कहा गया है, ठीक, माइनस 4 को 3 कहेंगे और प्लस 1 को क्या कहेंगे, 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 1 5, 5 में से अगर 3 माइनस करोगे तो 2 आंसर आएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दो यार, मजा तभी आएगा मेरे दोस्त, मजा तभी आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56। श्रृंखला है 3 6 18 72। उसके बाद कहाँ गया भाई, 1 मिनट, ये आ गया। चलो करो इसको भाई। इस वाले प्रश्न को देखिए और ध्यान से आंसर कीजिए। देखो 3 6 18 72 360, समझना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूने 6, पहले मल्टीप्लाई 2 हो रहा है यानी कि 3 दूने 6, 6 का मल्टीप्लाई 6 3 18 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। अब 18 चौके 72 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। अब 72 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आप लोग देखोगे 360 ही आता है। अब मल्टीप्लाई 6 करने की जरूरत है हमें, ठीक है, कितना मल्टीप्लाई 6, और यहां कर लेते हैं 360 का मल्टीप्लाई अगर 6 में करोगे तो 0 0, 6 छिक्के 36 के 6 कैरी 3, 6 3 18 19 20 21, 2160 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 2160। भाई समझ गए आप लोग, पहले मल्टीप्लाई 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरीके से सिचुएशन आगे क्रिएट की है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ध्यान से देखिए। ब्लड रिलेशन आपसे क्या कह रहा है, देखो बहुत ही जल्दी खूबसूरत तरीके से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि 6 सदस्यों के परिवार में ए बी सी डी ई एफ में 2 विवाहित जोड़े हैं। डी एक शिक्षक है और ई का पिता है। डी एक शिक्षक है, डी एक शिक्षक है, मैं ट्राइंगल को मेल के लिए रिप्रेजेंट करता हूं और ये एक शिक्षक है, ठीक। उसके बाद ई का पिता है, यहां एक ई होगा, उसका ये पिता है डी। कह रहा है एफ ई की दादी है, आपसे कह रहा है एफ ई की दादी यानी पिता की भी माता, एफ ई की दादी है, ओके, एफ ई की दादी है। चलो एक गृहिणी है, ये जो है कौन है, ये गृहिणी है, घर का काम करती है, ये गृहिणी है, हाउसवाइफ है। उसके बाद सी एक वकील है, सी एक वकील है, सी एक वकील है। अब देखो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, 3 आगे, 2 विवाहित जोड़े बनाने हैं, इसकी भी शादी करनी है, इसकी भी शादी करनी है। तो अगर देखो यहां कह रहा है कि सी एक वकील है और ए से विवाहित है, समझ गए, सी एक वकील है और ए से विवाहित है, ए से विवाहित है, 1 मिनट रुकना, ए से विवाहित है, सी एक वकील है और ए से
विवाहित है। सी एक वकील है। ई एफ की दादी है। एक मिनट, इज अ लॉयर मैरिड टू ए। डी एक शिक्षक है और ई का पिता है, ठीक है। एफ ई की दादी है, एफ ई की दादी है और एक गृहिणी है। चलो, उसके बाद सी एक वकील है। चलो भाई यहाँ रख लेते हैं हम लोग। सी जो है एक वकील है। ओके, सी एक वकील है और ए से विवाहित है। किससे विवाहित है? ए से विवाहित है। चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है बी पुरुष नहीं है। बी पुरुष नहीं है। बी पुरुष नहीं है। बी पुरुष नहीं है। चलो, बी महिला है। बी जो है वो महिला है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है? ये आपको फिल करने हैं, इसमें लगाने हैं, ऐड करने हैं, इसमें ऐड करने हैं आपको। यार इसमें ये कहानी अधूरी लग रही है मेरे को। 6 व्यक्ति के परिवार में ABCDEF 2 विवाहित जोड़े हैं। डी एक शिक्षक है और ई का पिता है। एफ ई की दादी है। एफ ई की दादी है, ठीक है, और एक गृहिणी है। ई एक वकील है और ए से विवाहित। चलो इसको बाद में देखेंगे, 1 मिनट करेंगे इसको। अभी मेरे को कुछ इसमें डाउट लग रहा है हल्का सा। 1 मिनट में देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे लास्ट में, बिल्कुल टाइम अभी इसमें ज़्यादा नहीं लगा रहे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हिंदी के आगे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी का चल रहा है सारा पोर्शन। चलिए 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 चलिए, चलो भाई नेक्स्ट। हिंदी चल रहा है, चल रहे हैं आगे। चलो भाई फटाफट आ जा। कहाँ गया रीजनिंग? चलो चलो चलो। इसको देखिए, इसको देखिए क्वेश्चन को ना। इस वाले क्वेश्चन को देखिए भाई, क्या कह रहा है आपसे। 96 नंबर को देखिए, 96। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एग्जामिनेशन को ये कोड दिया गया है, रिटर्न का कोड क्या होगा? तो दोस्तों यहां देखो, ई का वी दे रखा है, यानी अपोजिट लेटर आपको दे रखे हैं। एक्स का सी 6, ए टू जेड मन लगा के पढ़िए। इंडियन रेलवे है ना, एन एम मन लगा के पढ़िए। ए टू जेड जीटी रोड, यानी सारे के सारे अपोजिट हैं, तो हम भी अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे देखो भाई। आगे देखिए, यहां पर हम लोग बात करते हैं आगे कि जैसे डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा? दूध वाला, डी होगा। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जीटी रोड, जीटी रोड। ईवी मन लगा के पढ़िए। तो ये आप लोगों का आंसर होगा, देख लो जरा कौन सा। DIRGGVM, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ठीक है। एक कक्षा में सांबू ऊपर से 10वें स्थान पर है, नीचे से 36वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1, ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। टॉप प्लस बॉटम -1 भी कह सकते हैं। दोनों को जोड़ोगे 10 + 36 - 1, आप ये उपयोग करेंगे। 10 36 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 46। 46 - 1 बराबर 45 आंसर आएगा। 45 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 45, ठीक है, 45। आगे देखो, के एल की पत्नी है। के एल की पत्नी है, यहां कर लेते हैं। के जो है वो एल की, के जो है वो एल की पत्नी है। के एल की पत्नी है, चलो बहुत बढ़िया। और एम एल की बहन है। एम जो है वो एल की बहन है। एन के की बेटी है। एन के की बेटी है, तो हम लोग एन को यहाँ रखेंगे। एन जो है वो के की बेटी है, ठीक है। के की हो या एल की, बात एक ही है। जबकि ओ एम की माँ है। ओ जो है एम की माँ है, इस एम की माँ है ओ। तो आपसे कह रहा है ओ का के से क्या संबंध है? के से ओ की तरफ चलना है आपको, के से ओ की तरफ चलना है। तो जब आप लोग के से ओ की तरफ चलोगे तो ये कौन? ये इसका हस्बैंड है, ये हस्बैंड की बहन है। हस्बैंड की बहन की माँ, हस्बैंड की बहन की माँ हो या हस्बैंड की माँ, एक ही बात है।
तो इसकी ये सास हो जाएगी, क्या होगा, सास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मदर इन लॉ इसका करेक्ट आंसर होगा सास। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। इस वाले प्रश्न में श्रृंखला दी गई है, उस श्रृंखला को कंप्लीट करना है, फटाफट करिए, फटाफट करिए। इस श्रृंखला को कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग, देखो जरा, देखो यार, 6, 24, 120, 720 ये दे रखा है आपको। क्वेश्चन है कौन सा नंबर है, एक मिनट, क्वेश्चन का नंबर भी देख लेते हैं। 99 क्वेश्चन है, 99 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, 99 नंबर का क्वेश्चन है। देखो जरा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग देखो यार, यहाँ पर पहले आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ 6 चौके 24 यानी कि मल्टीप्लाई 4 कर रखा है, मल्टीप्लाई 4, 24, 24 का मल्टीप्लाई, अब देखो 24 पंजे 120 यानी मल्टीप्लाई 5 का कर रखा है इसमें, मल्टीप्लाई 5। अब 12 छिक्के 72 यानी कि मल्टीप्लाई 6 कर रखा है। अब उसके बाद में अब मल्टीप्लाई आपको कितना करना है, 7 करना है। और 720 में मल्टीप्लाई 720 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो जीरो ही आएगा भाई इसका। 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा, कैरी 1 हो गया, 7 7 49 और 1 50, तो 50 40 आंसर आएगा, 50 40। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दी गई श्रृंखला में विषम यानी बेमेल को ज्ञात कीजिए। इसमें कोई एक गलत है वो आपको काउंट करना है। सीरीज बहुत धीरे धीरे घट रही है, सीरीज बहुत धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, देखो यहाँ से माइनस के 4 हैं, 82 के बाद 85 86, फिर यहाँ से देखो माइनस के 4 हैं। ठीक, फिर यहाँ से आप लोग देखो माइनस के 4 हैं। अब यहाँ से देखो माइनस के 4 नहीं है, यहाँ से माइनस के 2 हो रहे हैं, बस यही सीरीज गलत है। आप लोग देखें यहाँ से -4 करते तो यहाँ कितना होना चाहिए था भाई, 70 होना चाहिए था, 470। कितना होना चाहिए था, 470, 470 होता यहाँ पे, जो कि ये गलत है। तो ऑप्शन बी के साथ ही हम लोग चलेंगे। यहाँ 472 दे रखा है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, बोलो जल्दी से, क्लियर हो रही है नहीं, कहानी यहाँ तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरे भाई, बोलो जल्दी से, क्लियर है, बढ़े आगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलो भाई आगे देखो, ये वाली सीरीज को कंप्लीट करो, ये वाली सीरीज देखो, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज को देखोगे आप लोग तो देखो यहाँ से 3 18 90 36 1080 और 2160, आगे क्या आएगा, 3 छिक्के 18 मल्टीप्लाई 6 हो रहा है, 18 पंजे 90 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, 9 चौक 36 यानी कि मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, 36 का मल्टीप्लाई 3 में। ठीक है, और अब 18 यानी 1080 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, अब मल्टीप्लाई 1 करना है, मल्टीप्लाई 1 करोगे 2160 ही आंसर आएगा, 2160 ही आंसर आएगा इसका, 2160 ही आंसर आएगा। आगे यहाँ पे जीरो भी दे रखा है, हालांकि फिर मल्टीप्लाई जीरो का करोगे ना तो किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पूछा है आपसे तो कितना आएगा, 2160, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आगे देखो भाई, आगे सीरीज में आपसे क्या कहा है, ध्यान दो। देखो 104 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है, ध्यान दो भाई, यहां पर आपसे कह रहा है आई जे प्लस 1 एन ओ प्लस 1 एस टी प्लस 1 ई एफ प्लस 1 सी डी प्लस 1 टी यू प्लस 1। तो इसको ये कोड दिया गया है तो उसी में बटरफ्लाई का कोड क्या होगा, सी 22 वी टी 21 यू यू ई एफ आर एस एफ जी एल एम वाई जेड, ये करेक्ट आंसर होगा। +1 करना है, बस ध्यान रखना सभी में +1 करना है। तो +1 करोगे तो सी वी डब्ल्यू यहाँ भी है, सी वी डब्ल्यू यहाँ भी है और कहीं नहीं है, एफ एस जी एफ एस जी एफ एस जी यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, 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 क्लियर है, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यार, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी वेन डायग्राम में कैसलेट डीआई का ही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने सारे करा रखे हैं। आपसे कह रहा है 40 छात्र हैं एक कक्षा के अंदर, 40 छात्र हैं एक कक्षा के अंदर, ध्यान दें, ठीक, 40 छात्र हैं एक कक्षा के अंदर और उनमें 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 टेनिस खेलते हैं। 2 खेलों की बात हो रही है, तो डायग्राम मिक्स बनाएंगे। ये मैंने कहा भाई साहब क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं,
और ये आप लोगों के टेनिस खेलने वाले हैं, ठीक है, टेनिस खेलने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया। 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं, 5 दोनों खेल खेलते हैं, दोनों वाले बीच में रख लो। अब 15 ये खेलते हैं तो 15 में से 5 आ गए बचे 10, 15 में से 5 आ गए बचे 10, ये हो गए। तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले कितने? भाई खेल खेलने वाले कितने हैं? 10, 20 और 5, 25। 25 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, लेकिन वो कह रहा है जो कोई भी खेल ना खेलता हो। तो टोटल कितने? 40। 40 में से 25 माइनस कर दो, बचे कितने? 10 में से 5, 1, 15 बचे। 15 आंसर है इसका। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कितने बचे इसमें? 15 राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगे देखो, ये पाई चार्ट का है तो ये तो मैथ का ही है। आगे आओ, ज्यादा नहीं है, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं बस। आगे देखिए भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो सारे के सारे भाई। y x के पूर्व में है, y जो है x के पूर्व में है, y जो है x के पूर्व में है, x के पूर्व में, जिसके बाद काकी के लगा होता है उसको पहले रख लिया करो। तो किसके बाद? x के पूर्व में है, तो x अगर यहां रखा तो x का पूर्व इधर होगा। आप पूर्व पश्चिम जानते हो, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। तो यहां अगर मैं रखूं x को, तो x के पूर्व में y है, इधर है। ठीक है, जो z के उत्तर में है, जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? नजदीक वाले के लिए। नजदीक में कौन है? x। x z के उत्तर में है, तो z नीचे होगा, z के उत्तर में x है। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहा है पी जेड के दक्षिण में है, पी जेड के भी दक्षिण में, यानी कि जेड से भी नीचे। तो और ऊपर को करके बनाता हूं मैं। यहां मैं अगर एक्स रखूंगा तो एक्स के पूरब में वाई है, और जो कि जेड के उत्तर में है। अब यहां तक मैंने ये इधर बना दिया। अब कह रहा है पी जेड के दक्षिण में है, पी जो है जेड के दक्षिण में है, तो पी इधर है। तो अब आपसे कह रहा है तो पी वाई के किस दिशा में है? तो वाई के कौन सी दिशा में है? पी, ये वाली दिशा। अगर मैं ये देखूं 4 दिशाएं हैं, तो ये वाली दिशा, ये वाली दिशा, दक्षिण पश्चिम। क्या है? दक्षिण पश्चिम आंसर होगा। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब आंसर कौन सा? ऑप्शन दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। साउथ वेस्ट आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, साउथ वेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, आगे देखो। आगे देखो भाई, यहां पर देखिए दोस्तों, इनकरेक्ट नंबर बताना है आपको इस सीरीज के अंदर। जो गलत नंबर है वो आपको बताना है कौन सा है। तो फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 110 कौन सा है इसका राइट आंसर? तो देखो यार, यहां देखो, 1 का मल्टीप्लाई 12 में कर दिया, 12 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे, 12 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे 144, और 144 का मल्टीप्लाई अब 12 में करो आप, तो कितना आएगा भाई? 144 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे 1728 आएगा। कितना आएगा करके देख लो भाई। 144 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 12 चौक 48, 8 हो गए, कैरी हो गया 2, 12 चौक 48, 49, 50, 12 चौक 48, 12 48, 12 चौक 48 के 8, कैरी 4 हो गया, 12 चौक 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है, 12 एकम 12, और देखो कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, 12 और 4, 12 एकम 12, 13, 14, 15, 16, 12 चौक 48 के 8 हो गए, 12 चौक 48, 49, 50, 51, 52, 52 का फिर कैरी 2 हो गया ना। ठीक है, 1728 हो गया। और लिखा कितना है भाई? 1782 लिखा है, 1782 लिखा है, ये इनकरेक्ट है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शायद ऑप्शन नंबर डी है, उधर छिपा हुआ है, उधर छिपा हुआ है 1782, देखो वही है डी ऑप्शन। आ गया ना समझ में? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यानी पहले मल्टीप्लाई कितना कर रखा है आपका? मल्टीप्लाई 12, फिर मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ मल्टीप्लाई 12 करोगे तो 1728 आएगा। मल्टीप्लाई 12 करने पर, मल्टीप्लाई 12 करने पर 1728 आएगा। लिखा कितना है? 1782 लिखा है, ये गलत है। आगे देखो, एक लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए, ये लोग फिर आप लोगों का दोबारा से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, दोबारा से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, ध्यान दो। चलो भाई कर लेते हैं इस प्रश्न को भी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं इसको भी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो जी, एक लड़की ने एक लड़के को परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के, तो यह को हटा दो। सबसे पहले मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा, 3-4 ऐसे नंबर देते चले जाओ आगे। कह रहा है एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए, किसने कहा है? लड़की ने। जिसने कहा है उसको लेते हैं हम लोग 1 नंबर। तो 1 नंबर कौन है? लड़की।
तो लड़की को मैंने जी कह सकता हूँ, गर्ल। लड़की मेरे है, मेरे चाचा, लड़की के चाचा मतलब पिता का भाई, चाचा 2 नंबर, के पिता, के पिता, चाचा के पिता मतलब कि 3 नंबर, दादा हो गया। पिता की बेटी, इनकी बेटी यहाँ आ जाएगी, इसको 4 नंबर दे दिया। बेटी की बेटी का बेटा, इस बेटी का भी बेटा, इसको मैंने 5 नंबर दे दिया। ओके, यह कौन है? यह है लड़का, वो जो लास्ट में निकल के आया वो लड़का है। अब आपसे कह रहा है लड़की का लड़के से, तो लड़के से लड़की की तरफ जाना है। लड़के से लड़की की तरफ जाओगे तो ये इसकी माँ है, ये इसका कौन है भाई? ये इसकी मम्मी का भाई है, मामा। ये भी मामा, मामा की लड़की। मामा की लड़की कौन होती है? मेरी बहन। लेकिन मेरी बहन ऑप्शन में नहीं है, केवल बहन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किस में बदल दिया जाएगा? तो आप लोग सभी जानते हैं कि अगर मैं दिशाओं की चर्चा करूं तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इधर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब। ठीक, ये दिशाएं हैं टोटली। अब अगर हम लोग इस दिशा को चेंज करें तो कह रहा है कि पश्चिम जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम बना दी गई है। पश्चिम जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम बना दी गई है। ठीक, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉक, कितना? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला है। अब आप लोग देखो, कह रहा है उत्तर को क्या बना दिया जाएगा? उत्तर ये है, उत्तर से एंटी क्लॉक चलोगे तो उत्तर पश्चिम, यानी कि आप लोगों का आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए जो भी हमारे फर्स्ट शिफ्ट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए थे। जैसे ही मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए समय मिलेगा मैं आप लोगों को सेकंड पेपर का भी एनालाइज करवा दूंगा, क्योंकि पेपर जैसे ही छूटेगा उसके कुछ समय के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा। रात में 8, 9, 10 बजे जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसकी पूरी PDF आपको हमारे कंपटीशन गुरु टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो टेलीग्राम है कहाँ, कैसे मिलेगा आपको, जरा समझ लीजिए। देखो, ये वाला टेलीग्राम है हमारा, मैंने ऑलरेडी PDF डाल रखी है, ऐसा नहीं कि मैं अब डालूंगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे PDF डाल रखी है। ये देखिए, ये कंप्लीटली PDF मैंने यहाँ पर शेयर कर रखी है। ओके, तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, राम राम। और जिनका भी स्टूडेंट का आगे भी पेपर है उनको भी बेस्ट विशेस, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा करें और टेंशन फ्री रहें, टेंशन बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। आप लोग ध्यान रखना, जब हम लोग, एक मैं बात बताता हूँ आपको, बहुत ही छोटी सी सिंपल सी बात बताता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। जीवन में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस कहानी को, मेरी को 1 मिनट में सुन लोगे तो। ठीक है ना, 1 मिनट में इस कहानी को सुन लोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा पूरे जीवन में। देखो, जब हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखें, जब हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो रुकावटें बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। और रुकावटों में सबसे पहली रुकावट क्या होती है? आलस। सबसे पहली ही रुकावट आपकी आलस होती है दोस्तों। अरे बाद में करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा, रुको अभी करूंगा, ये आलस आपको हटाना पड़ेगा जीवन में। आप कामयाब हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। मेहनती आदमी जरूर कामयाब होता है। तो पहले तो आपको आलस को भगाना होगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जब आप लोग कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके आपके शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी, सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द। तो ये ध्यान रखना, आपकी बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं जब आप लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में मौसम और समय भी खराब होने लगता है, कभी बारिश होगी, कभी गर्मी ज्यादा होगी, कभी ठंड ज्यादा होगी। ये सभी चीजें होने लगती हैं जब आप लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आप इन सभी चीजों को इग्नोर करके अगर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो जीवन में कोई भी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये तो एक नौकरी है, बहुत छोटी सी चीज है, 1-1.5 साल मेहनत करके ही हम लोगों को मिल जाएगी। लेकिन इससे भी बहुत बड़े बड़े संघर्ष आपको जीवन में झेलने पड़ेंगे, कठिनाइयां आपको जीवन में झेलनी पड़ेंगी। तो उन सभी कठिनाइयों से निकलने का सिर्फ एकमात्र तरीका है दोस्तों, निरंतर तरीके से आप अपने गोल की तरफ बढ़ें और जितने भी दुख दर्द हैं उनको भूल करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। जीवन में बहुत कामयाब हो जाओगे डेफिनेटली। चलिए, शुक्रिया, नमस्ते, राम राम, बेस्ट विशेष सभी को। टेक केयर, खुश रहिए, दुरुस्त रहिए।